हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो और ये चैप्टर जो है ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम बोर्ड में इससे पूछे जाते हैं। सो गाइज, आप इसको कंसंट्रेट होकर पूरा ज़रूर देखें, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, जिसे इंग्लिश बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों, किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों से रिलेटेड जो प्रश्न का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसमें कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है, जिसमें 6 होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात ये फ्रेंड्स 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, क्या होता है? कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा, और एक होता है कॉट थीटा, और अगला होता है सेक थीटा, और एक लास्ट होता है कॉसेक थीटा। तो ये 6 जो है त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, और इन्हीं के हेल्प से किसी भी समकोण त्रिभुज के या तो हम भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं या उनके कोणों को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का प्रयोग करके हम इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न होंगे उनका सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अब ये लागू किस में होगा? एक समकोण त्रिभुज में लागू होगा। किस में होगा? समकोण त्रिभुज में लागू होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उससे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ABC सपोज करिए है, और यहाँ अगर हम थीटा ले लें, थीटा मतलब क्या होता है कि यहाँ कोण बन रहा है। अगर हम यहाँ इसको थीटा ले लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लंब। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी आपसे कहा जाए थीटा जहाँ आप लेट करेंगे तो उसी के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। और जो तीसरी भुजा होती है उसको बोला जाता है आधार। फिर से एक बार समझें। ठीक है, क्या समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। और थीटा जहाँ लेट करेंगे, अब थीटा यहाँ तो आप लेट नहीं कर सकते, या तो आप थीटा यहाँ लेट करेंगे या फिर यहाँ लेट करेंगे। तो अगर यहाँ आप लेट करते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी, और कर्ण अगर ये है, लंब ये है, तो आधार इसकी जो तीसरी भुजा बचेगी वो क्या हो जाएगी? आधार होगी। सपोज करिए अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण जो है वो अब 90 के सामने वाली भुजा होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लंब और आधार जो है ये आपस में अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा थीटा कहाँ बन रहा है। जहाँ थीटा बनेगा उसके सामने वाली भुजा को लंब कहा जाएगा, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाएगा? कर्ण कहा जाएगा, और जो तीसरी भुजा बचेगी उसको क्या बोला जाएगा? आधार। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में के भुजाओं और कोणों को ज्ञात करने के जो माध्यम होते हैं वो किसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है? वो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में से ज्ञात किया जाता है। अब वो होता क्या है? कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। वैसे तो आपका मेन कितना होता है? 3 होता है। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। ये 3 आपके मेन होते हैं। बाकी जो 3 हैं ये इन्हीं के अपोजिट से बना है। टेन थीटा का अपोजिट कॉट होता है, कॉस का सेक होता है, और कॉसेक साइन का जो होता है कॉसेक होता है। ये अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात के से हम किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, या ये ज्ञात कर सकते हैं उनके बीच कोण कितना है। ये हम इन 6 के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, हम बात कर रहे थे इसमें समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे और जो तीसरी साइड बचेगी उसको आधार बोला जाएगा। ठीक है, एक बात और कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में यहाँ बात करें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप इसको याद रखें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और तीसरा सेक थीटा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। और अगला है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि तीन आपके मेन होते हैं, एक साइन कॉस टेन। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और बाकी जो तीन हैं ये इसके अपोजिट हैं। जैसे देखिए टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। कॉट बराबर देखिए इसका अपोजिट क्या होता है, आधार बटे लंब। ये देखिए इसको उल्टा हो गया। और हम सेक की बात करें, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो यहाँ कर्ण बटे आधार बटे कर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, इसलिए अगर साइन बराबर लंब बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से आप किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप जानते होंगे, एक सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है, ये हमेशा जो है एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है। किस में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आपको याद होना ये जरूरी है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो आपको यहाँ हमने साफ साफ लिखा रखा है कि किसी समकोण त्रिभुज में जब भी लगेगा, ये समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फार्मूला बन जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। अब अगर ये आपको इतना तैयार है, लर्न है, इतना आपको याद हो गया है, तो 100% ये दावा है मेरा कि आपको 8.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया कि थीटा का लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, भाई कर्ण तो सेम चेंज नहीं होता, उसका स्थान जो नियत होता है क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, वो
कर्ण कहलाएगी। लेकिन ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। अगर थीटा यहाँ मानोगे तो लंब यहाँ हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा मानोगे तो लंब ये हो जाएगा। अगर दो भुजाएं क्लियर हो गई, त्रिभुज में टोटल 3 भुजाएं होती हैं, अगर एक कर्ण और एक लंब क्लियर हो जाता है तो तीसरी जो भुजा बचेगी वो क्या होगी, वो आधार होगी। ठीक है, और अगर ये लंब आधार कर्ण और पता है तो आप साइन थीटा का प्रयोग करके, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आया आपको। चलते हैं इससे रिलेटेड आप प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हम उसके उदाहरण को नहीं बता रहे हैं। अगर आपको उदाहरण में कोई दिक्कत होता है, उसके एग्जाम्पल में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उसको ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होने चाहिए। इसके फॉर्मूले लंब बटे कर्ण याद होने चाहिए, क्योंकि आप इसी का यूज जो है आप इसके अगले चैप्टर 9वें चैप्टर में जब जाएंगे उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो इसका यूज वहाँ भी होगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद कर लें। ठीक है, अब प्रश्न है पहला कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 अंश है। तो पहले आप उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फिगर बनाइए। कहता है त्रिभुज ABC है जिसमें क्या है कोण, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण जो B है वो कितने अंश का है 90 अंश का। 90 अंश का सिंबल आप ऐसे जानते हैं, इस तरह से बना देंगे तो इसका मतलब एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब कहता है कोण B जो है वो समकोण हो गया। अब AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना है वो 12 सेंटीमीटर। ओके, ये कह रहा है। तो कहता है कि साइन A कॉस A tan A का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, साइन A कॉस A tan A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान तो आपको ज्ञात है, लेकिन तीसरी भुजा का जो माप है लंबाई है वो आपको नहीं पता है। इस वजह से अगर हमें तीसरी भुजा की लंबाई निकालनी होगी तो हम कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आपको बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। तो यानी अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज यहाँ ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, C में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, आप जानते हैं फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतनी बात समझ। कर्ण क्या होता है, कर्ण आपका है 90 अंश के सामने वाली भुजा। कर्ण क्या है इसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और कर्ण पे कौन है, ये वाली भुजा, और इस भुजा का नाम क्या है A और C यानी AC। इस भुजा का नाम क्या है AC है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा दीजिए। अब लंब क्या होगा, आप लंब इन दोनों में से कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब यह फार्मूला प्रयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लंब हम किसको ले लें, ये 5 को ले लेते हैं, और धन ये आधार जो है वो कितना 12। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है, तो 25 धन कितना हो जाएगा 144, ये किसके बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम इसको ऐड कर ले तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169, और यहाँ से AC बराबर कितना हो जाएगा 169 कर्ण हो जाएगा भाई। यहाँ से वर्गमूल, यहाँ से स्क्वायर खत्म होगा तो यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ से 169 का जो स्क्वायर रूट होता है, जो वर्गमूल होता है वो होता है 13, यानी AC का मान जो है वो आपने निकाल लिया 13। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आपको त्रिभुज के समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान पता हो और तीसरी भुजा नहीं पता हो, तो अगर हमें तीसरी भुजा निकालना है तो वो केवल और केवल किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तब आप उसके हेल्प से तीसरी भुजा का मान ज्ञात करते हैं, और जब तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी तब जान लीजिए आपका मुश्किल जो है वो सॉल्व हो गया। कैसे करेंगे, अब यहाँ अब मुझे क्या करना है,
यहाँ साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपको भी लिखवाए हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लिख लीजिए। अब यहाँ बात ये फंसी कि लंब क्या होगा। अब ध्यान रखना डियर, अब लंब किस पे डिपेंड करेगा, ये अब थीटा के प्लेस पे, यहाँ देखो यहाँ थीटा है, थीटा ऐसे बनता है, ऐसे आप कर दीजिए और ऐसे कट कर दीजिए, थीटा पड़ जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। और थीटा क्या होता है, दो भुजाओं के बीच जो कोण बनता है उसको हम थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, तो थीटा के प्लेस पे जो है यहाँ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, गामा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो। तो आप इससे परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। बस आपको ये केयर रखना है कि जहाँ ए है वही इसका मतलब है एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ए लिखा है तो इसका मतलब ए पे एंगल बन रहा है। यहाँ बी लिखा है, सॉरी यहाँ 90 अंश वाला ये जहाँ बिंदु होगा ये नहीं लिखा होगा, हमेशा ये दोनों में कोई लिखा सकता है, हो सकता है सी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान नहीं रखना है, अगर ए लिखा है तो इसका मतलब है जो एंगल बन रहा है वो ए पे बन रहा है, और अगर ए पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ ए है तो इसका मतलब है ए पे क्या होगा, ये थीटा बनेगा, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब यहाँ कौन है, ये है BC, और इसका मान कितना है, 12 है। और कर्ण क्या है, कर्ण तो कन्फर्म है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी यहाँ लंब कितना हो जाएगा, 12, और कर्ण कितना हो जाएगा, 13। तो साइन ए बराबर कितना हो गया, 12/13, ठीक है। आप ऐसे जब भी आप सवाल को लगाएं तो पहले आप 7 सूत्र जरूर लिखें, और ऐसा करने से 2-4 बार अब जब फार्मूले में रखेंगे तो फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा। फार्मूला को कभी रटा नहीं जाता है, ठीक है। फार्मूला रटा नहीं जाता है, केवल आप उसको बार बार हर क्वेश्चन में आप पुटअप करेंगे तो आपको 2-4 के बाद अपने आप याद हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या होगा, किस पे निर्भर करेगा, जहाँ ए है, ए का मतलब है यहाँ एंगल बन रहा है और इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे तो लंब हो जाएगा 12, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे तो कर्ण कितना हो जाएगा, 13। तो कर्ण के प्लेस पर हमने 13 रखा है, लंब का स्थान पर 12 रख दिया। अब एक तो हो गया, अब किससे मुझे ज्ञात करना है, कॉस थीटा, कॉस ए है, सॉरी थीटा नहीं ए है। तो यहाँ भी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आप लिखेंगे आधार बटे कर्ण, पहले फार्मूला लिख दीजिए, और जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब है ए यहाँ लिखा है तो इसका मतलब एंगल यहीं बन रहा है, और अगर ये एंगल बन रहा है तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो इसका मतलब आधार कौन है, 5 है। आधार कितना है, 5 है, और कर्ण कौन है, 90 अंश के सामने वाली भुजा AC, यानी इसका मान कितना है, 13। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया, 5/13। ये 2 का मान निकल गया। देखिए इसका भी हो गया, इसका भी, इसका भी। अब मुझे इसका निकालना tan। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है, आप बताएं। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ आप लिखिए लंब बटे क्या, आधार। अब यहाँ a लिखा है तो इसका मतलब a पे एंगल बन रहा है, तो a पे अगर एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये होगा कर्ण। तो लंब कर्ण हो गया, आधार इसका मतलब ये हो गया। तो लंब कितना है, 12, और आधार कितना है फ्रेंड्स, ये आधार होगा 5, यानी tan a बराबर क्या हो जाएगा, 12/5। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती कहाँ होती है, गलती यहाँ होती है कि अगर a है तो a पे एंगल बनाइएगा, अगर यहाँ c होता तो एंगल यहाँ बनाते, और जहाँ एंगल बनाएंगे उसी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि गलती आप नहीं करोगे, ये है, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको अच्छे से जरूर समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यानी आप एक त्रिभुज, पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में B क्या है, समकोण है। यानी जहाँ 90 अंश कोण बन रहा है वहाँ आपको क्या लिखना है, B लिखना है, और बाकी दोनों शीर्षों पे आप कहीं भी A लिख सकते हैं, कहीं भी आप B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कहता है अब यहाँ अगर A हो गया तो यहाँ इसको हम A कर सकते हैं, यहाँ C कर सकते हैं, ABC हो गया। अब कहता है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, जैसे जैसे क्वेश्चन करा उसी के अकॉर्डिंग बना लीजिए। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, ओके। और आपको दिया है CA बराबर कितना है, ये भी 5 आपको दिया है। ध्यान रखना,
कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दो ही भुजाओं की लंबाई ज्ञात दी होती है, तीसरी आपको नहीं दी गई होती है, और अगर आपको तीसरी भुजा नहीं पता होती तो आप कौन से प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा का मान निकालते हैं? आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप तीसरी भुजा का मान निकालते हैं, और फिर इसके बाद जो आपसे पूछा जाता है फिर आप उसका मान बताते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको तीनों भुजाओं की लेंथ माप ज्ञात है, इसलिए आप वहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज तभी करना है जब आपको त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो और तीसरी आपको ज्ञात करनी हो, तो उस फार्मूले का प्रयोग करके हम तीसरी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ दिया है क्या ज्ञात करना है, ऑलरेडी ज्ञात तो है ही तीनों भुजाओं की लंबाई, तो आप डायरेक्टली आप उस पर आ जाइए, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, अभी आपको हमने बताया लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण क्या है, कर्ण आपका ये हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता, पहले फार्मूला हमने रख लिया। अब ये है, अब यहाँ देखिए ए ज्ञात करना, ए है तो इसका मतलब अगर ए लिखा है तो जहाँ बिंदु ए है वहीं थीटा बनेगा, वही कोण बनेगा। तो ए कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ, तो इसका मतलब कोण यहाँ बनेगा। और अगर यहाँ कोण फ्रेंड्स बना तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, वो लंब होगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। यानी दो चीज़ें तो कंफर्म हो गई कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे और 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। तो अगर ये दोनों कंफर्म हो गई तो तीसरी जो भुजा बचेगी उसको हम आधार बोलेंगे। तो आधार कौन हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा, तो 3, अब कर्ण क्या है 90 के सामने वाली भुजा यानी 5, तो हो जाएगा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 3/5, एक तो मान हो गया। साइन ए बराबर क्या हो गया 3/5। अब दूसरे की ओर चलते हैं, दूसरा क्या है tan ए बराबर क्या होगा, tan ए बराबर फार्मूले पे आ जाइए। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा, फिर आपको यहाँ बताएं, यहाँ ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब थीटा यही बन रहा है और इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। तो लंब इसका मतलब हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और आधार क्या है, अगर ये कर्ण है ये लंब है तो इसका मतलब आधार ये क्या होगी, ये 4। तो इसका मतलब है tan ए बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार यानी 3/4 हो गया। ठीक है, अब तो 2 का मान ज्ञात हो गया। तीसरे की बात करें cos c की बात करें तो cos c बराबर फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं होना है। cos c बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या होता है cos बराबर आधार बटे कर्ण ना, आधार बटे या थीटा हो फाई हो उससे मतलब नहीं है, फार्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये सी से लिखने का मतलब होता है कि जो थीटा होता है उसका प्लेस चेंज होता रहता है। तो सी जबकि जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब जहाँ सी होगा वहाँ एंगल बन रहा है। अच्छा, अगर एंगल यहाँ बनेगा तो इसका मतलब है सी के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, सॉरी लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। तो लंब अब की बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये कर्ण तो वही है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, लंब ये हो गया। अब की बार अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी तो ये क्या होगी, आधार होगी। तो आधार कितना है, 3 है, और कर्ण क्या है 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी 5। तो cos c बराबर क्या हो जाएगा 3/5। एक मान और याद करना है जो क्या है cot c। तो यहाँ से cot c का फार्मूला देखिए, cot c बराबर क्या होगा, आप जानते हैं फार्मूला आधार बटे लंब होता है। cot बराबर क्या होता है, यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो पहले आप cot थीटा का फार्मूला रख दीजिए, क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होगा आधार बटे लंब। अब चलिए फिगर में चलते हैं, आधार कहाँ बनेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ सी मतलब है एंगल कहाँ बन रहा है, सी पे, तो मतलब है आधार क्या हो जाएगा, ये 3 और लंब क्या है 4, तो 3/4 हो जाएगा cot c। ठीक है, तो ये आपके चारों का मान निकल गया और उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंड्स जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर।